ओम शांति। आज हम 13 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। हाँ बाबा देखो अपने मीठे प्यारे बच्चों को कितनी अच्छी सावधानी देते हैं। बच्चे क्या बनने जा रहे हैं? हम देवता। देवता माना जो सबको सुख देता है। ये सारे जितने भी बाबा ने अवगुण बताए, इन सब गुणों को त्याग करो, तब हम क्या बनेंगे? देवता। ये सब महापाप है। बाबा कहते ये सब महापाप है। बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, गुस्सा करना, मारना, तंग करना। बाबा ने कहा ये सब गंदा काम है, महापाप है, इसे छोड़ो। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने बच्चों से पूछा, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर में बोला कि जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, अर्थात जो अपने आप में चार्ट को बनाते हैं, अपना खाता रखते हैं कर्मों का, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा तो उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, अपने को आत्मा नहीं समझकर चलते हैं। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि हिसाब किताब जब बनाते हैं तो लाभ हानि, है ना, फ़ायदा नुकसान, तो जो भी हमारा है ना, प्राप्ति नहीं हुई प्राप्ति, क्या जो भी रहता है वो अकाउंट पूरा बनाते हैं। तो इस सारा चीज़ जब बनाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि कहाँ गलती हो रही है। इस हिसाब से यहाँ भी बाबा ने कहा बच्चे अपने कर्मों का डेली का चार्ट रखो, ताकि आपको भी पता चले आज कौन सी गड़बड़ हुई, तो उसे पुरुषार्थ के द्वारा हम सही कर सके। तो उनका पोता मेल से बाबा ने कहा तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जड़ा, दर्पण में कितना पाप पुण्य किया तूने जीवन में। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। आज बाबा बोले रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। किनको समझा रहे हैं? रूहानी पाठधारी, जो देह अभिमान में नहीं पाठ बजाते, जो रूहानी बच्चे हैं, उनसे बाबा कहते हैं क्योंकि यह रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, इसे बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस समय कौन सा चल रहा है? संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी समय में बच्चे क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। बाबा ने कहा भक्ति को क्या बोला? उतरती कला। उतरती कला मतलब आत्मा की शक्ति धीरे धीरे और नीचे गिरती जाती है। जबकि भक्ति में तो समझ ज्ञान होना चाहिए ना। इतना पढ़ते हैं, इतना वेद शास्त्रों में कितनी बातें लिखी हैं, फिर भी गिरती कला क्यों हो जाती है? क्योंकि शास्त्र देह अभिमानी गुरुओं के द्वारा बनाए हुए हैं, तो देह भान की चीज़ जो होती है वो नीचे ही गिराती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही नीचे गिरते आए। ज्ञान से सद्गति होती है तो ज़रूर कोई से उतरेंगे भी। बाबा ने कहा ज्ञान से सद्गति होती है तो ज़रूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे। किसको? शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उन्हें क्या बोला बाबा ने? ब्रह्मा नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो,
अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं हीरा, जो कि बाबा ने कहा सबसे कीमती है। तो वही बाबा ने कहा उसकी पूजा करते हैं उस समय, सबसे पहले जब आत्मा हीरे के समान होती है तो शुद्ध है, पवित्र है, उस समय वो पूजनीय होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे पत्थर का लिंग बनाया, अर्थात आत्मा की क्वालिटी गिर गई। तो बाबा ने कहा अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, उस समय जब वो फर्स्ट टाइम बनाया गया था। इस समय तो उसका दाम 5-7 लाख होगा। तो ऐसे अभी बाबा ने कहा मुश्किल निकलते हैं, बच्चों की बात है। बाबा ने कहा अभी ऐसे बच्चे मुश्किल निकलते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। भाई जब आत्मा ही देवात्मा बन गई तब किसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी तो आत्मा ही पतित है तो अपने ही स्वरूप की पूजा करती है। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। और अभी तो शिव बाबा स्वयं जो हीरा है, जिसको बाबा कहते बेहद का बाप, बीज रूप बाप मनुष्य सृष्टि का, वो तो अभी हमारे सम्मुख है। जानते हो याद से भी कर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है ना, आत्मा ही शरीर छोड़ दिया तो क्या बन गया, मुर्दा। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुण की धारणाएं हुई हैं। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे। देखो बाबा हमको कहता है बच्चे बाप से ईमानदार वफादार है ना बन के चलो। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानदार, सब बाबा ने संस्कार बताए देवताई, वो सब बाबा ने कहा धारण करके चलो। यहाँ कोई चोरी करना, झूठ बोलना, छिपाना, है ना, विकर्म करना, उसे बाबा को सच्चा सच्चा नहीं बताना, ये सब जो अवगुण है, बाबा कहते बच्चे ये सब छोड़ो, ये आसुरी गुण है। तो आसुरी कर्तव्य करने से फिर क्या होगा, गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा पा नहीं सकेंगे। भाई कमी रह जाएगी, उसे सुधारेंगे नहीं तो फिर ऊंची कुर्सी कैसे मिलेगी। खराब आदत को मिटाना ज़रूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं, है ना। देवता कितने शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, सबको सुख देते हैं, तो गुस्सा नहीं करना है। बाबा ने कहा जो भी सामने बातें आती है सब हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इनको साक्षी होकर के जल्दी से जल्दी बाबा की याद में ख़त्म कर दो। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। अगर हम सत्य पे चलेंगे, देवताई संस्कार धारण करेंगे तो माया भी तो पेपर लेती है ना, बीच बीच में ऐसा ऐसा काम करती है जिससे हमारे अंदर का जो भी स्वभाव संस्कार पुराना विकारों का कुछ भी होगा वो इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते उसे तुरंत चेक करके पूरा ख़त्म कर दो। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अंश मात्र भी गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें रहेंगी तो हम संपूर्ण देवता 16 कला वाले नहीं बन सकते। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे देखो माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। अभी माया जाने वाली है ना, तो लास्ट बार तो पूरा ताकत लगा देगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे धैर्य रखो। तुम बच्चों को बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महापाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई, मेरा तो आप एक हो बाबा, दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, वो तो भल गाते हैं, कोई दिल से नहीं भल गाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है
कि याद से क्या होता है, क्योंकि जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही एक दूसरे का देख सीख के वही गाना चालू कर देते हैं। पर एक होता है देखा सीखी करना, एक होता है खुद दिल से उस परमात्मा से प्रेम करना, अपने से उस चीज़ को पाना, उसको जानना, इसमें अंतर है ना। और एक होता है किसी ने बताया तो हमने करने लग पड़े। अभी उसमें क्या वो प्यार, वो फीलिंग्स थोड़ी है बाप के प्रति। हाँ बोला है तो कर रहे हैं, लेकिन खुद से करना और किसी के कहने से करना, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो भक्तिमान में भल गाते तो हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि याद करने से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा भी करते हैं। एक तरफ कह दिया कि नाम भी नहीं है ना इसका कोई रूप है, फिर लिंग कहाँ से आ गया, तो पूजा भी कर रहे हैं। दो दो बातें हो गई ना। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। यह विकार से पैदा नहीं होता है ना। हाँ, क्या बोलेंगे श्री कृष्ण के लिए, विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। बाबा ने कहा श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे उच्चते उच्च, और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसा कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम नहीं, फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जब विकार का नाम नहीं तो फिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि भगवान बाप ने आके हमको ज्ञान के द्वारा सब बता दिया कि बच्चे वहाँ सतयुग में योग बल से बच्चे तैयार होते हैं। योग बल में इतनी पावर है कि सिर्फ मात्र श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा, जो कि बाबा ने कहा कि आँखों के वो क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों के सुख द्वारा ही, सिर्फ संकल्प मात्र से ही बाबा कहते हैं योग बल से बच्चे वहाँ आते, क्योंकि वहाँ तो आत्मिक स्थिति है। तो आत्मिक स्थिति में इतनी पावर होती है, तो बाबा कहते वहाँ तो विकार होता ही नहीं है, वहाँ विकार होते नहीं। बाबा कहते तुमको तो देवता बनाते हैं ना, तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे, है ना। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा वहाँ विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। जैसा तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फ़ायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है, मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासी को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे। हाँ, क्या बोला बाबा ने कि सन्यासियों को तो बाप नहीं कह सकते, बाप तो एक ही होता है। और बाप का टाइटल भी तभी मिले जब वो बच्चे पैदा करे। और सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग के होते हैं, तो वो तो अकेले अपने जंगलों में अपना ध्यान अकेले करते हैं, उन्हें किसी के कल्याण से कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्हें बाप नहीं कह सकते। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या देते हैं, वर्षा। वर्षा माना जैसे बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है ना, ऐसे भगवान बाप भी जब आते हैं तो ज्ञान का वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि गिरती कला में सब पतित हो जाते हैं। फिर कोई कैसे कह सकता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। श्री श्री लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। बाबा कहते अभी तो कोई सुप्रीम नहीं है, अभी तो सब नीचे आ गए हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है।
रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। जिनकी सैलरी फिक्स है तो क्या हुआ, नहीं निकाल सकते। बाबा ने कहा कि उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं, क्योंकि हिसाब किताब किसको बनाना है, जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है ना, डेली लेन देन करता है, उसको चाहिए कि हमें अपना नुकसान फ़ायदा डेली देखना है। लेकिन जिनकी सैलरी फिक्स है, अभी उनको क्या देखने का। इसीलिए कहा कि व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। माताएं तो व्यापार नहीं करती ना, फिर उनके लिए सहज कैसे बताया। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। बाबा ने कहा कि कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो फिर छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम भीखे बने हो। कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होती है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। पहले कर्मों से ब्राह्मण बनोगे श्रेष्ठ, महिमा लायक ब्राह्मण, फिर उसके बाद पूजन लायक देवता। तो कहा बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है कि भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ आते हैं आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। बाबा कहते हैं अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति ज्योत है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, है ना। भक्ति में तो भावना इतनी होती है कि साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत कहते हैं कि बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। दर्शन कर लेने से थोड़ी हम वो बन जाएंगे, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। जैसे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद ब्रह्मा बाप ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो करना पड़ा, है ना। वो तो लक्ष्य सामने आ गया था कि भाई हमको ये बनना है। तो बाप कहते हैं बच्चे साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होता।
यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा, इसलिए याद का पुरुषार्थ करना पड़े। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसा नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। बाबा ने कहा तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंधा हुआ है, हो बहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है। बदल सदल नहीं हो सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। बाबा कहते जो पीछे आत्माएं आती हैं ना, वो ज्ञान नहीं उठाती हैं। जैसे मच्छर होते हैं ना, आए और गए फेरी पहन, ऐसे ही बाबा ने कहा वो जो पतंगे होते हैं दीपावली में, वो क्या करते हैं? आए और गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ भी जो लास्ट में आने वाले हैं वो आके और चले जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ पढ़ाई का नहीं करते। जानते हो बाबा ने 5000 पहले वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो। शिव बाबा ऐसा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम कितने उच्च थे, अब कितने नीचे बने हैं। फिर बाप ऊंचा बनाते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुवन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी ही मुरली चलाते हैं। क्या बोला बाबा ने? कि तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी ही मुरली चलाते हैं, मधुवन में ही मुरली बाजे। मधुवन में ही मुरली बाजे तो मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। उन्हें बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं, जो बाबा आगे पार्ट खुलेगा उसका तो आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं ना। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना है। शिव बाबा का यह रथ है। क्या बोला बाबा ने? कि जो ये शिव बाबा हैं, उनके जो रथ है उस वो भी तो देहधारी है ना, तो उसको भी बुद्धि से याद नहीं करना है। हाँ, उसके द्वारा निराकार शिव बाबा को याद करना है। बड़ों का रिगार्ड तो रखना पड़ता है ना। आदि देव का यह कितना रिगार्ड रखते हैं, भक्ति में भी देख लो। जो आदि देव हैं उनका कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का सोचो इतना रिगार्ड देते हैं, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। हाँ, जब जड़ मूर्ति में इतनी पावर है, उसका इतना मंदिर ऊंचा ऊंचा
बनाते हैं, उसको इतना नियम से उसका पूजा पाठ खान भोग प्रसाद सब करते हैं, तो सोचो चैतन्य का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ, बाबा से प्रतिज्ञा करना है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा कि मुश्किल को सहज बनाने का व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है क्या? फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। भाई जैसे जैसे चले हैं बाबा ऐसे ऐसे चलते चलो, लेकिन जब उसमें संकल्प चला देते हो तो इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और फिर शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो फादर करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी, है ना। कभी कोई बात सामने आती है तो उसमें बाबा की श्रीमत को याद करो कि बाबा ने इस सिचुएशन में क्या किया और वही करो। लेकिन क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत को भूल हम अपनी स्वार्थ के हिसाब से बुद्धि चलाते हैं कि हम कैसे क्या करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो जाए और बाकी हमें आगे पीछे नहीं सोचना। ऐसा होता है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी बुद्धि भी लगी, समय भी लगा, शक्ति भी लगी और बाद में नुकसान भी हुआ तो फिर लौटे वापस, फिर एनर्जी लगी। इसलिए अच्छा है कि जो श्रीमत से बोला गया है वैसे चलो तो फ़ायदा भी होगा, बाबा का साथ भी मिलेगा और हमें सफलता भी मिल जाएगी। तो दोनों बच जाएगी। क्या बच जाएगी? समय और शक्ति। अच्छा, स्लोगन में बाबा ने कहा सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, है ना। जितना अपना स्वभाव देवताई रहेगा उतना हमारे अंदर सच्चाई अर्थात सत्य बाप की शक्ति इमर्ज रहेगी और बाबा का साथ भी सदा मिलता रहेगा। अच्छा, फिर बाबा ने अब व्यक्ति सारे में कहा कि जितना समय स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। मन में शुभ भावना शुभकामना जितनी हो सके करो, सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो। मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के सोच के भावनाओं में बहते हैं, अरे मेरा ऐसा हो रहा है, अरे वैसा। थोड़ा सा बाबा ने कहा लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। कैसे करेंगे कि जैसे अपने लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं ऐसे दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा सोच के उनके प्रति शुभ भावना करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, जैसे भावना रखते हैं लेकिन ज्ञान युक्त भावना हो, है ना। और ज्ञान हो तो योग युक्त, उसका योग युक्त स्नेह हो तो उसमें भी योग हो, दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। हद में नहीं फंसे रहो, हद तो कुछ नहीं है, हद में तो
सब हद हद में देखते हैं, कोई किसी का कल्याण के लिए नहीं सोचेगा तो कैसे खुशी आएगी, कैसे देवता वाला संस्कार कैसे मर्ज होगा, कैसे वो प्रैक्टिकल में होगा। इसलिए तो सबसे पहले तो मनसा में ही शुभकामना पावरफुल चाहिए, फिर प्रैक्टिकल में भी वो आपको दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।